जय हिंद साथियों। देश के हर युवा की जुबान पर एक ही बात है कि अग्निवीर जो भर्ती है उसको बंद होना चाहिए और सेना की पहले की ही तरह भर्ती होना चाहिए। आज के वीडियो में हम इस पर भी प्रकाश डालने वाले हैं, क्या 2024 के बाद सच में परमानेंट भर्ती होगी या नहीं होगी। इसका भी एक रीज़न बताऊंगा कि होने के पूरे चांस हैं। अग्निवीर भर्ती 100% बंद हो सकती है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रिज़ल्ट के बारे में बताएंगे। जिन युवाओं का अभी रिज़ल्ट नहीं आया, यानी 2024 की जो अग्निवीर भर्ती हुई है उसका अभी तक रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है और युवाओं को इंतज़ार है कि फिजिकल कब से होगा और कब हमारी मेरिट लिस्ट आउट होगी, जब हम सेना को ज्वाइन करेंगे। तो हम रिज़ल्ट के बारे में भी बात करेंगे और आपकी जो अग्निवीर भर्ती 2024 के बाद क्यों नहीं होगी, कैसे परमानेंट हो सकती है, उस पर भी हम विशेष बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अग्निपथ स्कीम जब से लागू हुआ है, देश का हर वह कोई भी गार्जियंस इससे खुश नहीं है, चाहे वो युवा हो या गार्जियंस हो। सब यही सोचते हैं कि 4 साल के बाद जब हमारा बच्चा या वो एक स्टूडेंट वापस आएगा तो उसके दिल पर क्या गुजरती है ये स्टूडेंट को ही मालूम होगा। तो इसलिए अग्निपथ स्कीम किसी भी लिहाज से ठीक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, सभी को मालूम है लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और विपक्ष का ये कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 100% सबसे पहला जो मुद्दा होगा वह होगा अग्निपथ स्कीम को बंद करना। तो ये क्लियर है कि जो भी सरकार विरोधी सरकार अगर केंद्र में आती है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, फिलहाल विपक्ष में उस राय का लीडर होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम को बंद करें। जिस तरह से हमारे जो संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी सेना को बदली करने का रूल कभी हमारे हिंदुस्तान में नहीं आया था और ना ही कभी किसी ने सोचा था। एक हमारे हिंदुस्तान आर्मी इतनी मजबूत आर्मी थी कि विश्व पर कब्जा करने की क्षमता रखती थी। तो इस सरकार ने इस हमारी भारतीय सेना को इतना कमज़ोर कर दिया है, जिससे कि लगता ही है कि अग्निवीर आगे चल के जब सेना में पूरी तरह से हो जाएंगे तो फिर इस सेना को जिस तरह से हम समझते थे उस लायक नहीं रहने वाली है। और जो अग्निपथ स्कीम है इसके तहत कोई भी युवा जाके खुश भी नहीं है। फिलहाल अब ये इस इलेक्शन के बाद पता चलेगा। अगर विरोधी सरकार आई तो 100% ये अग्निपथ स्कीम है वह बंद हो जाएगी। जैसे कि राहुल गांधी पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 100% अग्निपथ स्कीम को बंद करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिन युवाओं का 2024 का रिज़ल्ट पेंडिंग में है और उनका अभी तक रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ, तो सभी युवाओं को इंतज़ार है कि हमारा रिज़ल्ट आखिर कब आएगा और कब हम अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, जिस बंदे ने एग्ज़ाम दिया है उसको निरंतर इंतज़ार तो रहता ही है, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, लेकिन यहाँ तो उसकी लाइफ का सवाल है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इलेक्शन जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आपको रिज़ल्ट की प्रतीक्षा करना छोड़ देना होगा। जब ये इलेक्शन फाइनल होगा उसके बाद ही जो अग्निवीर की भर्ती है वह होगी। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या अगर बीजेपी सरकार बनती है तो ही रिज़ल्ट आउट होगा, अगर नहीं बनी तो क्या रिज़ल्ट आउट नहीं होगा। काफ़ी युवाओं के हमारे पास ऐसे भी कमेंट आ रहे थे। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है जिससे कि भर्ती के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। रिज़ल्ट को 100% आउट करना ही पड़ेगा और 100% ये भर्ती होगी, यानी 2024 की भर्ती। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर केंद्र में अपोजिट सरकार बनती है तो अग्निपथ स्कीम के तहत नहीं, फिर परमानेंट भर्ती के तहत ही इसी रिज़ल्ट के ऊपर आपको लिया जाएगा और ये आपका लक होगा। अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो परमानेंट सेना में भर्ती होगी, लेकिन जब तक नहीं बनती है तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और रिज़ल्ट आपका मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और वैकेंसी की अगर बात करूँ तो वैकेंसी पहले की तरह रहेंगी, जहाँ पर 40,000 वैकेंसी का हर साल बीजेपी सरकार वादा करती थी। तो इस बार और पिछली बार भी आपने देखा होगा
कि 20,000 से 25,000 के बीच युवा भर्ती होते हैं और वो ही इस बार भी होगा। समथिंग अगर पूरे इंडियन ERO, BRO और ZRO जो भी भर्ती केंद्र हैं उनकी अगर बात करूं तो 20 से 25,000 युवा ही भर्ती हो पाएंगे और 25,000 का आंकड़ा अगर पहुंचता है तो बहुत ही पहुंच जाता है। बल्कि सरकार तो 20,000 ही युवा भर्ती करने के मूड में रहती है। हर बार ऐसा ही रिजल्ट निकलता है कि 20 से 25,000 के बीच में ही जाते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।